दिवाली पर अगर इतना सब कुछ हम खा लें, थोड़ा ज़्यादा खा लें, किसी को डायबिटिक हो, कोई बुजुर्ग हो, तो क्या क्या हो सकता है? और अगर मिलावटी चीज़ें कोई खा ले, एक्सपायरी चीज़ कोई खा ले, तो क्या क्या हो सकता है? डॉक्टर से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले सर ये बताइए, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ये समझा दीजिए क्या है, क्यों है, कैसे मिलावट की जाती है और कैसे उसको पकड़ा जाता है, कैसे आप उसको बता देते हैं जी। दूध से हम शुरुआत करते हैं। दूध में मुख्यतः मिलावट होती है स्टार्च की, यूरिया की और डिटर्जेंट की। तो डिटर्जेंट की जैसे हमने इसमें मिलाया है, दूध आप घर में भी कर सकते हैं, किसी ट्यूब या किसी चीज़ में लेकर के उसको अगर जोर से शेक करेंगे तो इसके ऊपर झाग बन जाएगा, अगर डिटर्जेंट मिला होगा। जी दिखाइए सर, ये देखिए सर। लेकिन झाग तो दूध जब आता है उसमें झाग होता है, तो क्या वो मिलावटी है कि दूध? दैट इज अनदर झाग। वो झाग होता है, वो फूट जाता है, ये झाग फूटेगा नहीं। बबल्स जो रहेंगे उसको रहेंगे, वो धीरे धीरे अगर उसको कुछ कर देंगे तो मतलब जैसे ऊंचाई से दूध को हम पलटते हैं किसी बर्तन में तो झाग बन जाते हैं, लेकिन वो झाग फूट जाते हैं, ये बने रहेंगे। ये बने रहेंगे। दूसरों को ड्यूरेशन है आम भाषा में, अगर किसी को समझा सकें आप। और दूसरा है उसमें स्टार्च मिला देते हैं लोग उसके थिकनेस बढ़ाने की। तो स्टार्च के लिए घर में भी नॉर्मली लोग रखते हैं अपने पास टिंचर आयोडीन घर में। हाँ। तो टिंचर आयोडीन अगर आप मिलाएंगे, इसमें आयोडीन मिलाएंगे तो उसका कलर नीला हो जाएगा। तो पेट से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हो जाती हैं? कुछ इफेक्ट्स शॉर्ट टर्म भी होते हैं, कुछ इफेक्ट्स बहुत लॉन्ग टर्म भी होते हैं। जैसे मैं शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स की बात करूं तो वॉमिटिंग होना बारी बारी, पेट में क्रैम्प्स होना, बहुत तेज़ दर्द होना, लूज मोशंस होना, ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और खतरनाक है आपकी जो क्रॉनिक बहुत लंबी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब यूरिया एक ऐसी चीज़ है जिससे पेट में अल्सर्स भी हो जाते हैं और कैंसर भी होने को हो सकती है। कैंसर तक हो सकता है? बिल्कुल हो डॉक्टर साहब सकती है। बताइए, कैंसर तक हो सकता है? ये सब जो एडल्ट्रेंट्स जो केमिकल्स हैं, ये बॉडी के किसी भी ऑर्गन को किसी भी तरीके से असर कर सकते हैं। लिवर फेलियर भी हो सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकता है। यूरोप में बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिन्होंने बोला कि लॉन्ग टर्म बहुत लंबे टाइम से यूरिया लेने से अल्जाइमर्स डिजीज़, जो कि बूढ़ों में भूलने की बीमारी होती है, वो बहुत ज़्यादा पाई गई है। ये तो घर पे टेस्ट करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। देख, मुश्किल होता है घर पे तो मिलता नहीं। I mean, if you see even the youngsters. तो यानी चूना अगर दूध में मिलाया गया है तो घर में उसको टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये लेबोरेटरी, इसमें देखिए कितनी तेजी से झाग निकल रही है। बहुत तेज झाग निकले हैं, ये तो देख के बहुत खतरनाक सा लग रहा है। ये झाग अगर जाए किसी के शरीर में, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा गैस्ट्रोलॉजिस्ट से, जो पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, ये देखिए झाग कितना खतरनाक लग रहा है। ये अगर जाए किसी के पेट में तो क्या होगा? फर्स्टली रेगुलर अगर वो यही दूध पी रहा है। फर्स्टली जैसे मैंने बोला, इंडाइजेशन तो होगा ही। बहुत सारे आजकल देखिए जो लैक्टोज इंटॉलरेंस नाम का टर्म है जो यूज़ करते थे, वो इनिशियली होता था 60 साल के ऊपर के लोग जिनको दूध डाइजेस्ट नहीं होता था, दूध पीने के बाद उनको लूज मोशंस एंड पेट में दर्द। बट मैं अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में देख रहा हूँ बहुत सारे यंग लोग आजकल बोलते हैं कि मैं दूध पी रहा हूँ, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वॉमिटिंग आ रही है, पेट में दर्द हो रहा है। सो यही मोस्ट लाइकली रीजन है। सुना होगा दूध पी रहे हैं लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। किसके से अपना हाथ रेज करके बताएं जरा। अरे तो बहुत लोग हैं ऐसे। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ बताइए। ये मैं जानना चाहूँगा कि कितना व्यवहारिक है ये, क्या हम अपने जीवन में इस तरह की चीज़ें टेस्ट कर पाएंगे कि नहीं? व्यवहारिक, बिल्कुल सही बात है। व्यवहारिक सर, ये आसान है, व्यवहारिक है इस तरह से टेस्टिंग कर लेना, या थोड़ा बस अभी टीवी पे आप बता के चले जाएंगे, टेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा घर पे लोगों के लिए? आप अगर चाहते हैं कि भाई आप स्वस्थ रहें तो इस तरह के एडल्ट्रेंट्स को आपसे बचना है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं आप बाज़ार में जो भी मिल जाएगा आप उसको लेके खा लेंगे। आप भी तो पहले उसकी गुणवत्ता की जांच करेंगे। कोई भी चीज़ थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट ज़रूरी है। सिलेक्ट आउट करते हैं तो उसमें आपको देखते हैं चीज़ें ना। वैसे दूध के केस खाद्य पदार्थ में तो खास तौर से आपको अपने को अवेयर करना। ठीक है, चलिए सर ये लीजिए। अब इसमें एक मसला बस ये था कि इसको घर पे इसको टेस्ट करना मुश्किल है। हालांकि जो देखिए, तो ये 3 नलियां आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसको घर पे टेस्ट करना मुश्किल है, लेकिन ये तो उन्होंने टेस्टिंग आपको बता दी। तो ये कर सकते हैं कि जो नियर बाय लैब हो वहाँ पे आप रेगुलर जहाँ से आप अपना सामान अगर ख़रीदते हैं तो ये आप करवा लें, तो आप तसल्ली रहेगी कम से कम कि आप सही चीज़ ले रहे हैं। सर आप बताएं कि अगला हम क्या टेस्ट कर रहे हैं? दूध से खोया बनता है, पनीर बनता है और घी बनती है। तो खोया को आप फिजिकल टेस्ट करने के लिए आप नॉर्मल आप अगर हाथ पे लेंगे तो थोड़ा सा अगर आप रगड़ेंगे तो खोया ऑयली होता है थोड़ा सा, तो अगर करेंगे तो आपको चिकना चिकना सा लगेगा। खोया का ब्रिटल भी होता है, कहते हैं ना रवादार खोया, और खोया की अलग सी स्मेल होती है। जो कढ़ाई में रख करके करते हैं उसको आप सूंघेगा तो खोए की अलग सी स्मेल होती है। 3 चीज़ें हैं। खोए का कलर जो होता है वो वाइट से लेकर हल्का सा येलोइश होता है अगर उसमें कोई मिलावट नहीं है तो। और
ये तो मिठाई बन गई है, अदरवाइज प्योर खोआ कर लेंगे तो आप अगर ऐसे करेंगे तो हाथ में ये मिलावटी मिठाई की बर्फी है इसका मतलब? नहीं, चिकनाई आती है, चिकनाई तो आई है ना इसमें। अच्छा। ये चिकनाई भी आ जाती है और थोड़ा सा ब्रिटल होता है ये, जो प्योर खोया खोया होता है वो। अगर हाथ पर रवादार खोया जाए ऐसे अगर आप रगड़ेंगे तो खोया थोड़ा सा रवादार होगा उसमें। तो ये दो तीन टेस्ट ऐसे हैं जो जिससे आप पता कर सकते हैं दुकान में जाकर कि ये खोया प्योर है या नहीं है। किस तरह की चीजें इसमें मिलाई जाती हैं खोए के अंदर आमतौर पर? वही मैदा है, ये मैदा रखा हुआ है। जो दूध पे चीज़ें नॉर्मल मिलाई जाती हैं वो तो मिलाई जाती हैं। अरारोट मिला देते हैं। इसमें ज़्यादातर हलवाई आलू मिलाते हैं, तो इसको अगर उबला आलू को इसमें मिला देंगे तो उसका फिर टेस्ट जो होता है वो हम लोग लेबोरेटरी में कर लेते हैं, नॉर्मल नहीं हो पाता इसमें। तो अच्छा, ये एक सवाल, कहते हैं कि कुछ मिठाइयाँ भी 3 दिन में खा लेना, एक्सपायरी फर्जी भी छापी हो सकती है, ये भी एक संभावना है, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए बड़ी मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स अगर ऐड करे जाते हैं और वो हम खाते हैं तो क्या होगा? ये प्रिजर्वेटिव्स के आपके हेल्थ नुकसान तो बहुत ज़्यादा है, ऑफ कोर्स, है ना। अब ये सब अमेरिका के अंदर उन्होंने देखा कि जो लोग प्रिजर्व फूड ज़्यादा खाते हैं उनको जो स्टमक और बड़ी आंत के कैंसर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अरे यस, कैंसर तक हो सकता है? यस, एंड प्रिजर्वेटिव्स को उन्होंने ग्रेड 1 कार्सिनोजिन तक क्लासीफाई किया हुआ है यूएस के अंदर। सो उसके बाद उन्होंने प्रिजर्वेटिव्स कम करने स्टार्ट किए, जिनकी भी कैटेगरीज होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 सबसे खराब होते हैं। चलिए जोरदार तालियों के साथ शो का समापन करेंगे। आप सभी गेस्ट यहाँ पर पधारे। लैबोरेटरी में आपको आसान तरीके से सरल भाषा में आपने समझाया कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं, दीपावली को शुभ दीपावली बनाएं और मिलावट वाली दीपावली से कैसे बचें। जी न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।